हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो प्राथमिक कक्षा जो 1 से 5 तक के हैं उनमें जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण में आवश्यकता के आंकलन पर यह गूगल फॉर्म आपको दिया जा रहा है। इस गूगल फॉर्म में एनसीईआरटी और बिहार शिक्षक परियोजना द्वारा तैयार एक बड़ी कार्य योजना का एक हिस्सा है। इस गूगल फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी दिखेगा। अगर आप अपने मोबाइल से क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे आपको अपना नाम अंग्रेजी में लिखना है। फिर यहाँ आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है, लिंक दर्ज करना है। ऐसे आपको नीचे तक आपको सब कुछ इसमें दर्ज करते जाना है। यहाँ पे आपको जेंडर, राज्य, जिला, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे दर्ज करना है। यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम, प्रखंड, इसमें आपको सब कुछ दर्ज करते चलना है। चलिए हम इसे दर्ज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ इसमें भर लिया। अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे आपकी उच्चतम आहारता क्या है, इसे हम भरते चलते हैं। पेशेवर आहारता क्या है, यानी आपने कौन सा में ट्रेंड है या अनट्रेंड है, बीएड है या एमएड है, क्या है, आप उसको इसमें भरेंगे। आप अपनी रुचि के अनुसार विषय भरिएगा। देखिए हमारी रुचि जो है वो हमने भर दिया यहाँ पे। आप भी अपने अनुसार भरिएगा। मेरा ही देखा हुआ भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसा इच्छा हो वैसे भरिएगा। हम आपको एक सुझाव दे रहे हैं, आप इसी के अनुसार अपना भर लीजिएगा। फिर इसमें आप जो विषय विद्यालय में पढ़ाते हैं उसको भरिएगा। आप किस कक्षा में पढ़ाते हैं उसे भरिएगा। आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं उसे भी भर लीजिएगा। फिर आप यहाँ नेक्स्ट हो लीजिएगा। नेक्स्ट होने पर एक अलग पेज फिर खुलेगा। ये है आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता। इस सेक्शन में प्रशिक्षण की आवश्यकता से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। इसे भी मैंने अपने स्व आंकलन के आधार पर इसे भरा है। आप भी अपने अनुसार इसे भरिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही देखा हुआ भरेंगे, आपको जो उचित लगे उसे ही भरिएगा। देखिए इसमें आपको कक्षावार विषयवार क्या क्या सीखना है, आपने इसे कहाँ देखा है, तो इसमें आपको सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने जहाँ से इसे देखा है वहाँ से इसे भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है भरने वाला, आप इसे भर लीजिएगा। चलिए हम एक एक करके इसे अब शुरू करते हैं। आपको कक्षावार विषयवार क्या क्या सीखना है, ये आपने कहाँ से कहाँ देखा है, तो इसे मैंने बच्चों की प्रगति पत्रक में देखा है। दूसरा है सीखने के प्रतिफल के बुकलेट में देखा है। अब अगला है आप जिस कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं उनमें से कौन 3 सीखने के प्रतिफल को बच्चों को प्राप्त करवाने में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है। तो इसके प्रगति पत्रक है, वेबसाइट है, दस्तावेज से देख कर लिखें। इन 3 सीखने के प्रतिफलों को लिखें। फिर आपको यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप इसे लिंक को खोलिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ पेज दिखाई देंगे। आप उसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको पहली कक्षा का खोलिएगा तो इसमें आपको हिंदी, गणित और इंग्लिश का दिखाई देगा। ऐसे ही आप जिस क्लास का खोलिएगा उसमें आपको दिखेगा, आप उसके अनुसार अपना देख लीजिएगा। फिर इसमें आपको आंसर देना है, तो आंसर में क्या दीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है यहाँ पे कक्षा 3, मैं कक्षा 3 में पढ़ाती हूँ तो इसलिए कक्षा 3 का दी हूँ। विराम चिन्ह लगाने में, व्याकरण समझाने में और शब्दों से वाक्य बनाने में, इन 3 सीखने के प्रतिफल में मुश्किल आती है। फिर अगला है आप जिस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते हैं उनमें से कौन 3 सीखने के प्रतिफल को बच्चों को प्राप्त करवाने में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है। उन 3 सीखने के प्रतिफल को लिखें। तो इसमें मैंने लिखा है मैं कक्षा 4 में पढ़ाती हूँ तो कक्षा 4 है सही उच्चारण से पढ़ने में, विराम चिन्ह लगाने में, क्लूज के आधार पर लिखने में। अब चलिए अब अगला है आप जिस कक्षा में गणित पढ़ाते हैं उनमें से कौन 3 सीखने के प्रतिफल को बच्चों को प्राप्त करवाने में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है। उन 3 सीखने के प्रतिफल को लिखें। तो इसमें मैंने लिखा है मैं कक्षा 3 में पढ़ाती हूँ तो इसमें मैंने लिखा है वृत्त, वर्ग और आयत को समझाने में, कैलेंडर को समझाने में, धारिता एवं भिन्न को समझाने में। अब अगला है आप जिस कक्षा में पर्यावरण पढ़ाते हैं उनमें से
कौन 3 सीखने के प्रतिफल को बच्चों को प्राप्त करवाने में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है? उन 3 सीखने के प्रतिफल को लिखें। तो इसमें मैंने कक्षा 5 में पढ़ाती हूँ, उसमें मुझे जो दिक्कत आती है वो लिखा है मैंने। नक्शों को समझाने में, बीजों के बिखराव की प्रक्रिया में, ईंधनों के प्रयोग के प्रतिफल में मुश्किल होती है। अब है, क्या आपको सीखने के प्रतिफल की उपलब्धि की संप्राप्ति की जांच के लिए प्रश्न बनाने में परेशानी होती है? मुझे परेशानी थोड़ी बहुत होती है। उस जांच संप्राप्ति की जांच के लिए प्रश्न बनाने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो अगर आपको नहीं होती है तो आप नहीं में लिखिएगा, होती है तो हाँ में लिखिएगा। चलिए अगला है, आप सीखने के प्रतिफल की संप्राप्ति की जांच के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा गतिविधि व समूह कार्य के इस्तेमाल से। अगला है, क्या आपको सीखने के प्रतिफल की उपलब्धि की संप्राप्ति के लिए गतिविधियां आयोजित करने में परेशानी होती है? तो इसमें मेरा आंसर है थोड़ा बहुत। अब है, क्या आपको सीखने के प्रतिफल की उपलब्धि की संप्राप्ति के लिए TLM निर्माण या चयन करने में परेशानी होती है? तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा हाँ। क्या आप एक कक्ष में एक से अधिक कक्षा के बच्चों के रहने से सबको अच्छे से पढ़ा पाते हैं? तो मेरा आंसर है नहीं। क्या आप मानते हैं कि सीखने के सभी प्रतिफल की संप्राप्ति के लिए TLM का प्रयोग करना आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें नहीं। अगला है, क्या नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि? क है, सभी राज्य के बच्चों को प्राप्त अंकों का प्रतिशत पता चलता है। ख है, सभी बच्चों के सीखने का प्रतिशत। ग, कुछ बच्चों के आधार पर बच्चों के सीखने के स्तर की जिला स्थिति का पता चलता है। घ है, इससे पाठ्य पुस्तक, प्रशिक्षण आदि की रूपरेखा एवं दिशा तय होती है। तो इसमें मेरा सही आंसर हमने लगाया है इसमें क और ग पर। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, आपको क्या उचित लगता है उस पर लगाइएगा। मेरा देखा हुआ नहीं लगाइएगा। अगर ये मेरा वाला ही आपको उचित लगता हो तो उसी पे आप भी टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कक्षा में सभी बच्चों के सीखने का प्रतिफल अनुसरण कर पाते हैं? क्या कक्षा में सभी बच्चे के सीखने का प्रतिफल अनुसरण कर पाते हैं? तो इसमें सही आंसर हमने लगाया है नहीं। अगला है, क्या कक्षा में पढ़ाने के दौरान सभी बच्चे के सीखने के प्रतिफल की संप्राप्ति का दस्तावेजीकरण कर लेते हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नहीं। क्या आपको प्रगति पत्रक के में दिए गए सीखने के स्तर की तालिका को भरने में कठिनाई होती है? हाँ। क्या आप मानते हैं कि सीखने के सभी प्रतिफल की संप्राप्ति किताब के पाठों को पढ़ाकर एवं प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नोत्तर को हल करवाकर पूरा किया जा सकता है? नहीं। अगला है, क्या आप मानते हैं कि सीखने के सभी प्रतिफल की संप्राप्ति के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां आयोजित करवानी होंगी? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हाँ। अगला है, विद्यार्थी को 99 तक गिनती की समझ है। इसका अर्थ है क 99 तक की गिनती बोल लेता है। ख है, 99 तक की गिनती लिख लेता है। ग है, 99 तक की संख्या में बड़े छोटे की समझ है। घ है, 99 तक की संख्या का जोड़ घटाव कर सकता है। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है, कक्षा 4 के विद्यार्थी को गणित विषय में निम्नलिखित में से क्या क्या आना चाहिए? क है 5 अंकों का जोड़ घटाव। ख है 20 का तक पहाड़ा। ग है 2 अंकों का 2 अंक से गुणा, मानक इकाई में मापन। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थी को हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से क्या क्या आना चाहिए? क है, कहानी पढ़कर संवेदनशील मुद्दों पर अपने विचार रखता है। छोटी कविता और कहानी लिख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के अलावा अखबार, पत्रिका, पोस्टर आदि पढ़कर अर्थ समझते हैं। कहानी के चित्र, पात्र, शीर्षक एवं घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो सही आंसर, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मनुष्य में परस्पर निर्भरता का वर्णन करना आना चाहिए। इसे जानने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के पेड़ के बारे में बताना चाहिए। मनुष्यों के लिए पेड़ पौधे कितने उपयोगी है इस पर चर्चा करनी चाहिए। पेड़ एवं जीव जंतु में अंतर बताना चाहिए। किसी एक जीव की पौधों एवं मनुष्यों पर निर्भरता को समझाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए देना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका उपरोक्त सभी। अगला है, बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं। इसको कैसे जानेंगे? ऑप्शन है, प्रकृति की सुंदरता निहारते हैं, बिजली की बचत करते हैं, अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, पानी की बचत करते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ख, ग और घ।
अगला है बच्चे समूह में कार्य करते हैं, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना उचित होगा। ऑप्शन है खेलने के अवसर देने होंगे, समूह में प्रोजेक्ट बनाने देने होंगे, आपस में बातचीत पर सीखने के अवसर देने होंगे, बागवानी करने देंगे। में सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बच्चे खुलकर अपनी बात रखें, इसके लिए कौन सा TLM इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है कोई खेल का सामान, कोई कहानी की किताब, बाजार की तस्वीर, कोई फिल्म दिखाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला है भीड़ भरी कक्षाओं में आप समूह कार्य किस प्रकार सुनिश्चित कर पाते हैं। ऑप्शन है नहीं कर पाता, बताए गए अवधारणा पर समूह में चर्चा का अवसर देकर, प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से, खेल के माध्यम से। तो सही आंसर हो जाएगा ख, ग और घ। अगला है बच्चे बातचीत में सम्मान प्रदर्शित करते हैं, यह कैसे जानेंगे। ऑप्शन है बच्चों से बात करने के तरीके से, किसी भी पेशे में लगे लोगों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करता है, सीखने में शारीरिक एवं मानसिक बाधा के बच्चों को नाम से पुकारता है, किसी भी जाति के प्रति दुर्भावना नहीं व्यक्त करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला है बच्चे अमानक इकाई में मापन करना जानता है, यह कैसे जानेंगे। ऑप्शन है बच्चे गुल्ली डंडा खेलते समय डंडे की लंबाई का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट खेलने में क्रीज बनाने में बल्ले की लंबाई का इस्तेमाल करते हैं, बीते एवं हाथ एवं पैर की लंबाई से चौड़ाई नापता है, दिए गए मग की तुलना में किसी भी बाल्टी में कितना पानी है वह यह बताता है। यह सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए अब यहाँ लास्ट हो गया, अब हम इसे सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ मेरा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मेरा यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है। आप भी ऐसे ही अपना कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही देखा हुआ कीजिएगा, आप अपने अनुसार, अपने समझ के अनुसार इसे भरिएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।